वेलकम न्यूट फाइट जंगे में आप सभी का स्वागत है। कल यूएफसी फाइट नाइट है मकाऊ में, जो एक्चुअली दोपहर में होने वाली है। इसीलिए आज खबरों को थोड़ा टोटा है, तो जल्दी जल्दी खबरों को ख़त्म करते हैं और शुरुआत करते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानस्की से। देखिए, इस खबर के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एमएमए वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि एमएमए वर्ल्ड को आदत है कि जो चमकता हुआ नया सितारा आता है ना, उसके पीछे पड़ जाता है और उस सूरज को छोड़ देता है जिसने उसे पचासों साल से रोशनी दी। ठीक वैसी ही हालत अलेक्जेंडर वोल्कानस्की की है। मेरा मानना है कि अलेक्जेंडर वोल्कानस्की अभी भी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, एंड द डिसरिस्पेक्ट हैज बीन शोन अगेंस्ट हिम इज अनबियरेबल। एनीवेज, अलेक्जेंडर वोल्कानस्की ने यह बात क्लियर कर दी है कि उसकी नेक्स्ट फाइट किसी थियागो लोपेज से नहीं होने वाली है, उसकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए होगी। क्या वो रीमैच डिजर्व करता है? बिल्कुल डिजर्व करता है। आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए फेदरवेट में। प्रॉब्लम है कि वो लोग जो देखते हैं कि उसकी 2 लगातार नॉकआउट हैं, पर एक नॉकआउट लाइट वेट में है, और वो भी शॉर्ट नोटिस फाइट में। दूसरा नॉकआउट उसके फेदरवेट में है, जिसमें पहला राउंड वो जीत रहा था। मैं इलिया टोपुरिया का क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, बट मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप भी अलेक्जेंडर वोल्कानस्की का क्रेडिट ना लें। ही डिजर्व अ टाइटल शॉट। बट यहीं पे दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इलिया टोपुरिया कब फाइट करने के लिए रेडी होगा। जहां तक मैं इलिया टोपुरिया की भाषा समझ पाया हूँ, मेरे हिसाब से वो बहुत जल्दी तो तैयार नहीं है टाइटल फाइट के लिए। इलिया टोपुरिया कम्स आउट एज अ फाइटर हु वांट्स टू फाइट वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, एंड ही हैज ऑलरेडी फॉट, सो वी कैन फॉरगेट अबाउट नेक्स्ट 5 मंथ्स। चलिए देखते हैं ये फाइट कब होती है। जब होगी तब इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल डिएगो लोपेस और अलेक्जेंडर वोल्कानस्की का किस्सा खत्म हुआ। अगली खबर टॉम एस्पिनॉल को लेकर है। टॉम एस्पिनॉल ने भी ये बात कंफर्म की है कि बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा कि उसकी नेक्स्ट फाइट कब होने वाली है। बस डेट डिसाइड होना बाकी है, टॉम एस्पिनॉल का ऐसा कहना है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? टॉम एस्पिनॉल ने क्लियरली कहा कि डेट डिसाइड होना बस बाकी है। इसका मतलब कि वो फाइट जो नेक्स्ट करने वाला है, उस आदमी का नाम भी तय हो गया है और लगभग वेन्यू भी तय हो गया है, जो कि लंदन के आसपास होगा। बट फाइटर कौन है? अगर ये जॉन जोन्स होता ना, तो हमें पता चल जाता। यानी कि जॉन जोन्स नेक्स्ट फाइट नहीं करने वाला है टॉम एस्पिनॉल की नेक्स्ट फाइट जॉन जोन्स से नहीं होने वाली है। बट क्या ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए होगी फाइट? मेरे को लगता है कि ये होगी। मेरे हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन है कि जब जॉन जोन्स, माफ कीजिएगा, जब टॉम एस्पिनॉल की नेक्स्ट फाइट होगी, उसके कुछ दिनों पहले हमें पता चलेगा कि वो जो फाइट है वो इंटरिम टाइटल को डिफेंड करने के लिए नहीं है, बल्कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए है। क्योंकि जॉन जोन्स और यूएफसी के बीच में जो गेम चल रहा है, वहाँ पे जॉन जोन्स के पास एक पत्ता है टाइटल को वेकेट करने वाला, और वो पत्ता बहुत जल्द वो खेलने वाला है। आप देखेंगे कि टॉम एस्पिनॉल की नेक्स्ट फाइट से पहले जॉन जोन्स बोलेगा कि ठीक है भाई, टाइटल आप लेके जाओ, मुबारक हो आपको, हमको तो डियोंटे वाइल्डर मनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलेगी तो हम फाइट नहीं करेंगे। लोगों का कहना है कि आखिर शोगन हुआ नहीं भी तो टॉम एस कीजिएगा लोगों का कहना है कि आखिर शोगन हुआ नहीं भी तो जॉन जोन्स को चांस देना दिया था ना, तो वैसे ही जॉन जोन्स को भी नए खिलाड़ी को चांस देना चाहिए। मेरे हिसाब से लोग सही कह रहे हैं, और लोगों को ये गलतफहमी है कि जॉन जोन्स एक अच्छा आदमी है, तो उससे अच्छे आदमी वाली हरकतों की तो उम्मीद नहीं कर सकते ना। उससे तो वही उम्मीद कर सकते हैं जो जॉन जोन्स से करते हैं। तो दोस्त, या तो पैसा मिलेगा या तो फाइट नहीं होगी। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर डोमिनिक क्रूज और हेनरी सोगुटो को लेकर है, पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से एक वॉर चल रही है ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। अली अब्दुल अजीज, जो कि हेनरी सोगुटो का मैनेजर है और एक सर्टिफाइड टुच्चा आदमी है, और डोमिनिक क्रूज के बीच में, दोनों एक दूसरे को दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं। सच कहूं तो आई एम विद डोमिनिक क्रूज ऑन दिस। अब्दुल अजीज इज अ पीस ऑफ शिट। एनीवेज, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। फिर अब्दुल अजीज ने कॉन्सेप्ट लेके आया कि भाई हेनरी सोगुटो से रीमैच करो, और मेरे हिसाब से डोमिनिक क्रूज ने भी ये कहा कि ही इज़ रेडी फॉर इट। और अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि हेनरी सोगुटो ऑल्सो सेज दैट ही इज़ रेडी फॉर इट। अगर हमें ये फाइट देखने को मिलती है तो आई विल बी हैप्पी, बिकॉज ये दोनों जो है ना, 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में से एक है इस डिवीजन के लिए, तो कम से कम। आपको मैं बताऊँ मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ इस फाइट के बारे में, क्या ये दोनों क्यों तैयार हो रहे हैं। हेनरी सोगुटो का बहुत सिंपल सी बात है। हेनरी सोगुटो को लगता है कि डोमिनिक क्रूज को वो हरा सकता है, एंड इट इज़ अ विनेबल फाइट फॉर हिम, तो वो फिर से टाइटल कंटेंडर के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं डोमिनिक क्रूज ये फाइट ईगो के लिए कर रहे हैं। दोस्त, डोमिनिक क्रूज से बड़ा ईगो ना बहुत ही कम फाइटर्स में है यूएफसी में। डोमिनिक क्रूज को ये लगता है, और बात सही भी है, कि वो जो पिछली फाइट थी वो शॉर्ट नोटिस फाइट थी, और डोमिनिक क्रूज इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि वो अर्ली स्टॉपेज था, जो कि कुछ हद तक लगता भी है। डोमिनिक क्रूज को ये लगता है कि उस फाइट में उसको फेयर शेक नहीं मिला है, इसीलिए वो रीमैच चाहता है, एंड आई कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट। ही माइट बी परफेक्टली राइट अबाउट इट।
सो लेट्स सी ये फाइट होती है कि नहीं होती है। होती है तो हम बात करेंगे, नहीं होती है तो हम बात नहीं करेंगे। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। UFC फाइट नाइट जो मकाऊ में होने वाली है उसके अर्ली वेन्स के नतीजे आ चुके हैं। मेन इवेंट और को मेन इवेंट जो है वो फिक्स हो चुका है। चारों फाइटर्स ने अपना वेट कर लिया है। हम इस फाइट के बारे में मोस्टली कोशिश करेंगे शाम को 7-8 बजे को वीडियो में रिलीज़ करूँ, बिकॉज आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड अबाउट दिस फाइट। आई लाइक पेट रेयान सो मच। मेरा मानना है कि पेट रेयान इस समय UFC का सबसे बेहतरीन बॉक्सर है। जहाँ तक फिगरेटो की बात है दोस्त, आई नेवर लाइक फिगरेटो इन हिज पास्ट लाइफ, बट आई ग्रोन टू लव हिम। फिगरेटो जैसे लोग जो है ना, आप उनकी रिस्पेक्ट करो ना करो स्टार्ट में, बट वो आपको मजबूर कर देते हैं उनकी इज्जत करने के लिए। आई रियली लाइक फिगरेटो इन 135। आई रियली लाइक पेड्रियन ओवरऑल। सो देखते हैं इस फाइट में क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब इसका एनालिसिस करेंगे आज शाम को। फिलहाल आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर यह है कि डैनियल कॉर्मिए और बो निकल के बीच में एक छोटा सा लफड़ा हुआ। बो निकल का कहना है कि डैनियल कॉर्मिए की कमेंट्री ना अच्छी नहीं थी। तो इस पे डैनियल कॉर्मिए साहब का कहना है कि भाई ऐसा है कि हो सकता है कि मेरे में ना इम्प्रूवमेंट का कुछ रोम हो। यार ये इंसान क्यों नहीं बिलीव करता है अपने आप पे? इस इंसान ने कितना कुछ हासिल किया है। 2 टाइम का ओलंपियन है, एक्चुअली ओलंपिक टीम का कैप्टन रह चुका है ये आदमी। स्ट्राइक फोर्स में हैवीवेट टूर्नामेंट जीता है इस आदमी ने। UFC में लाइट वेट का चैंपियन था, हैवीवेट का चैंपियन था। उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंस का लेवल है। पहली बात, बो निकल होता कौन है डैनियल कॉर्मिया की कमेंट्री पे कमेंट करने वाला? अब आप कहेंगे आप भी तो करते हो उसके कमेंट्री पे कमेंट। करता हूँ ना, क्योंकि उसकी कमेंट्री घटिया है, बट बो निकल का स्ट्रेचर डैनियल कॉर्मिया के सामने क्या है? पर याद है आपको कुछ दिनों पहले एक और फाइटर था जो अमेरिकन फाइटर नहीं था, अंग्रेजी बोलने वाला फाइटर नहीं था, उसने भी डैनियल कॉर्मिए की कमेंट्री को बायस कहा था। तो उस पर डैनियल कॉर्मिए ने उसको स्टूपिड और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें बोल दी थी। बट जैसे ही बो निकल ने कुछ कहा तो डैनियल कॉर्मिए की थोड़ी सी फटी और वो भाई 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 करने लगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बो निकल हो सकता है कि भविष्य का सुपरस्टार हो, और भविष्य के सुपरस्टार से अपने रिश्ते अच्छे होना चाहिए। मैंने दुनिया में इतना हाईली अचीवमेंट वाला इंसान नहीं देखा जो इतने लो कॉन्फिडेंस के साथ जीता है। वैसे आप अगर मेरे से मिलेंगे तो आप कहेंगे कि आपने इतना हाई कॉन्फिडेंस वाला इंसान नहीं देखा जो इतने लो अचीवमेंट के साथ जीता है। एनीवेज, तो भाई ये थी बकर। अगली फाइट माफ कीजिएगा, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे।